नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, हाजिर हैं हम अपनी नई वीडियो लेकर के, जो कि है प्रश्नों का ख़जाना। इसमें आपको ट्रिक्स के माध्यम से प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी। तो जो आज की हमारी प्रश्नोत्तरी है वो हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी सीरीज़ 3 है। इससे पहले की जो प्रश्नोत्तरियाँ हैं वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो आज की हमारी प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कई बार आपको पंक्तियाँ पूरी नहीं दी जाती, उनका हिस्सा कुछ भी अंश दे दिया जाता है, तो आपने उसको उसके राइटर के साथ, उसके लेखक के साथ मिलाना होता है। जैसे कि ये उपमान मैले हो गए हैं, बतरस लालच लाल की मुरली, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, हम राज्य लिए मरते हैं। तो साथियों, ऑप्शन आपको साथ में दिए गए हैं। तो यहाँ आपको ट्रिक्स याद करने के लिए बताई जा रही है कि ये उपमान मैले हो गए हैं। तो अज्ञे ने क्या है, मैले वस्त्र पहने हैं। तो मैले की बात आती है, ये उपमान मैले हैं, अर्थात मैले वस्त्र किसने पहने हैं, अज्ञे ने। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। और आगे बांके बिहारी की मुरली, बतरस लालच लाल की मुरली। तो बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान को हम सभी जानते हैं, तो मुरली बांके बिहारी की मुरली। तो जो पहली आपकी है, पहला आपका मिल जाएगा उपमान मैले हो गए हैं अज्ञे के साथ। दूसरा बतरस लालच लाल की मुरली बिहारी, बांके बिहारी। आपने बांके बिहारी की मुरली याद रखना है, तो आप इस पंक्ति को सही कर लोगे। और इसके पश्चात जो है वो क्या है कि भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा। तो तुलसीदास जो है वो ज्ञान भक्ति का दास है। तुलसीदास क्या है, ज्ञान और भक्ति का दास है। और उसके पश्चात है हमारी पंक्ति कि हम राज्य लिए मरते हैं। तो ये किसकी है, एक ही ऑप्शन बचा है, मैथिल राज्य में गुप्ता मरा। तो मैथिल राज्य में कौन है, गुप्ता मरा। यहाँ पर बिहारी का क्या है, एक और है जो है बतरस लालच लाल की मुरली। तो बिहारी की बातों का जो रस है वो कैसा है, वो लाल लाल है। तो बतरस लालच लाल की मुरली किसकी पंक्ति है, बिहारी की है। ये उपमान मैले हो गए हैं। अज्ञे ने कैसे वस्त्र पहने हैं, अज्ञे ने मैले वस्त्र पहने हैं। उसके पश्चात बतरस लालच लाल की आपको बिहारी की बता दी गई है। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा। तो जो तुलसीदास है वो ज्ञान और भक्ति का क्या है, दास है। उसके पश्चात है कि हम राज्य लिए मरते हैं। तो राज्य के लिए मैथिल राज्य में कौन मरा, गुप्ता मरा। तो मैथिल राज्य में से क्या बनेगा, मैथिल से मैथिल और गुप्त से गुप्ता से गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त राज्य लिए मरते हैं। अगर यहाँ पर पंक्ति आ जाए हम राज्य लिए मरते हैं, तो किसकी पंक्ति आ जाएगी, मैथिली शरण गुप्त की। साथियों, ये ट्रिक्स आपको याद करने के लिए बताई गई हैं। अब इसके पश्चात आपकी एक पंक्ति आ जाती है कि निम्न में से कौन सी रचना अमरकांत की है। पहला आपका ऑप्शन है टूटना, परिंदे, जिंदगी और जोंक, अमृतसर आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा कि अमर ने जिंदा जोंक देखी। अमर ने क्या देखा, जिंदा जोंक देखी। तो जिंदगी और जोंक अमर ने, तो यहाँ पर आपका अमर से क्या बन जाएगा, अमरकांत। जिंदा से क्या बन गई, जिंदगी, और जोंक देखी। तो जिंदगी और जोंक आपकी रचना जो है वो किसकी बन जाएगी, अमरकांत की बन जाएगी। इस तरह से आपको प्रश्नों को यहाँ पर याद करवाया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी इससे पहले वाली वीडियो आपको लिंक जो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी वीडियोस के लिंक आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो साथियों, ज़िंदगी और जो जोंक है उसके रचयिता कौन है, अमरकांत हैं। ठीक है जी। बोलो सर, इसकी एक और ट्रिक बन गई कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। बोलोगे सर जी, ज़िंदगी जो है वो अमर होनी चाहिए सबकी। तो ज़िंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है, अमरकांत की रचना है। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न आ जाता है। साथियों, इस वीडियो में आपको रस सिद्धांत का एक बहुत ही आसान सूत्र दिया जाएगा, जिससे आप रस सिद्धांत के व्याख्याता जो आचार्य हुए हैं चार, वो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। प्रश्न हमारा है कि अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है। भट्ट लुल्लट हैं, अभिनव गुप्त हैं, आनंदवर्धन है, या फिर शंकुक है। तो अभी का वाद्य यंत्र गुप्त ने सुना। तो अभी का वाद्य यंत्र किसने सुना, गुप्त ने सुना। तो अभिव्यक्तिवाद किसका है, अभिनव गुप्त। किसका है, अभिनव गुप्त। आपको यहाँ पर सारी ट्रिक है, गुप्त से क्या बन जाएगा, अभिनव गुप्त। ये देखिए अभी, तो अभी का क्या है, अभिव्यक्तिवाद है। दो बार अभी यहाँ पर आ जाएगा। तो अभिनव का जो सिद्धांत है या प्रवर्तक उसका कौन सा है, अभिव्यक्तिवाद है। या फिर अभी और नव कौन है, दो मित्र हैं। अभी और नव दो मित्र हैं। तो अभिनव बन गया और अभी से ही इनका अभिव्यक्ति सिद्धांत
बन गया। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का जो कालानुक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका जो सही है वो कौन सा रहेगा? सही आपका रहेगा डी। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो सबसे पहले जो है मिश्र बंधु हुए हैं। कैसे याद रखोगे? कि बंधु चंद्र से कुमार का स्वरूप अच्छा है, कि बंधु चंद्र से कुमार का स्वरूप अच्छा है। बंधु से मिश्र बंधु, चंद्र से रामचंद्र शुक्ल, कुमार से राम कुमार वर्मा और स्वरूप से राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो बड़ी ही आसान तरीके से आपको इतिहासकारों को याद करवाया गया है। अब हम आगे चलते हैं। जो अगला हमारा प्रश्न है कि ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ध्वन्यालोक किसकी कृति है? मम्मट की है, आनंदवर्धन की है, राजशेखर की है और अभिनव गुप्त की है। तो साथियों, जब आप ध्वनि सुनते हो अर्थात आप म्यूजिक सुनते हो, आपको क्या आता है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो ध्वनि का लोक जो होता है वो आनंद से भरा है। ध्वनि का लोक किससे भरा है? आनंद से। तो ध्वन्यालोक किसकी रचना हो जाएगी? आनंदवर्धन की। तो ध्वनि का लोक किससे भरा होता है? आनंद से भरा होता है। तो चलिए साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। उज्ज्वल नीलमणि जो ग्रंथ है, उज्ज्वल नीलमणि जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं राजशेखर, मम्मट, अभिनव गुप्त या फिर रूप गोस्वामी। तो साथियों यहाँ पर देखो, मणि की बात है, नीलमणि। तो जब हम मणि पहनते हैं और वो भी उज्ज्वल मणि पहनते हैं तो क्या होता है? हमारा रूप निखर जाता है। तो मणि से उज्ज्वल का रूप निखरा। तो मणि से उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल यहाँ पर आपको मिल गया, मणि यहाँ पर मिल गया। तो उज्ज्वल जो आपका है, उज्ज्वल नीलमणि है, वो क्या निखरा? रूप निखरा है। तो रूप गोस्वामी। तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता आप कभी नहीं भूलोगे, कौन है? रूप गोस्वामी। तो उज्ज्वल मणि पहनने से क्या होता है? रूप निखर जाता है। या फिर उज्ज्वल ने मणि पहनी, इसको आप कैसे याद रख सकते हो? या फिर कि उज्ज्वल ने क्या पहना है? उज्ज्वल ने मणि पहनी, रूप निखरा। कि उज्ज्वल ने जब मणि पहन ली तो उसका रूप क्या हो जाएगा? निखर जाएगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामिनी, लहरों के राजहंस, 8वां सर्ग या फिर 8वां सर्ग, लहरों के राजहंस, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तीसरा आपका सी ऑप्शन है लहरों के राजहंस, सिंदूर की होली, 8वां सर्ग और ध्रुव स्वामिनी। या फिर ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, 8वां सर्ग। इसमें आपको ये रचनाओं की जो डेट्स है याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या याद रखना है? कि स्वामिनी का सिंदूर लहर से सर्ग में गिरा। तो स्वामिनी से क्या बन जाएगा? आपका जो स्वामिनी है उससे बन जाएगा ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर से सिंदूर की होली, लहर से लहरों के राजहंस और सर्ग से 8वां सर्ग। यदि ये नहीं तो फिर आप बना सकते हो कि स्वामिनी की होली में लहर उठी 8, कि स्वामिनी की होली में लहर उठी 8। तो स्वामिनी से क्या बन जाएगा? ध्रुव स्वामिनी, होली से क्या बन जाएगा? सिंदूर की होली, लहर से लहरों के राजहंस, 8 से 8वां सर्ग। तो यहाँ पर आपको 2 ट्रिक्स बताई गई हैं साथियों, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? शंकुक, भट्टलोल्लट, भट्टनायक, अभिनव गुप्त या फिर अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टलोल्लट और भट्टनायक। सी ऑप्शन आपका है भट्टनायक, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। और चतुर्थ ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन है वो है भट्टलोल्लट, भट्टनायक, शंकुक और अभिनव गुप्त। तो साथियों, इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये 4 चीज़ें याद करनी हैं। इधर उधर वाले ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? ये देखिए, आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है सबसे पहले ल और उ, लव, श, नभु और अ डबल अ। ठीक है जी। तो लव से क्या बनेगा? ल से लुल्लट, ओ से उत्पत्तिवाद, श से शंकुक, अ से अनुमितिवाद, न से क्या बनेगा? नायक, भट्टनायक। और भू से इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने व्याख्या किस आधार पर करी है? रस की, भुक्तिवाद। और अ से अभिनव गुप्त, अ से अभिव्यक्तिवाद। कुछ नहीं याद करना है, फिर से देखेंगे। ल से लुल्लट, ओ से उत्पत्ति, श से शंकुक, अ से अनुमिति, न से नायक, भ से भुक्ति
और अभिनव से अ और इधर से अभिव्यक्तिवाद। ये जस्ट आपको इसमें सिर्फ एक चीज़ याद करनी है। यदि आपने ये इसको याद कर लिया, आप रस सिद्धांत के व्याख्याकारों को सीरियल में याद कर लोगे। सबसे पहले हमारे भट्टलोल्लट आते हैं, उसके बाद शंकुक आते हैं, फिर भट्टनायक और फिर अभिनवगुप्त। जो भट्टनायक हैं, इन्होंने साधारणीकरण का जो बात करी है रस सिद्धांत की व्याख्या हेतु, उसके कारण ये बहुत प्रसिद्ध हैं। तो साधारणीकरण की जो सबसे पहले बात है वो भट्टनायक ने ही की है। तो इसको आपने कैसे याद रखना है, सबसे पहले आपने लऊ याद रखना है, फिर श, नभु और अ, ये आपने याद रखना है। आप रस सिद्धांत को कभी नहीं भूलोगे कि किसने उसकी व्याख्या की है। और रस सिद्धांत जो है भरत मुनि ने दिया हुआ है। उन्होंने कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो ये रस सिद्धांत का सूत्र है। और भरत मुनि जो है उन्होंने नाट्यशास्त्र जो है उसकी रचना भी करी हुई है। तो आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। तो साथियों, हमारे द्वारा हिंदी साहित्य के किसी भी पेपर की जो एग्ज़ाम की है आप तैयारी कर सकते हो। NTA नेट JRF हो, DSSB हो, मास्टर कैडर पंजाब का एग्ज़ाम हो या फिर NVS और KVS का, इसका बैच चल रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और प्रतिदिन आपको 1 घंटे की क्लास दी जाएगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। जो प्रश्न है 9वां, उसमें क्या है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों के उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आंगन के पार द्वार किसका है? अज्ञेय का है, त्रिलोचन का है, कुंवर नारायण का है या गिरजा कुंवर माथुर का है। ऐसे ही धूप के धान, धरती और आत्मजयी। तो आंगन के पार द्वार, अंगना में अगे सुस्ताए। तो अंगना में या आंगन में अगे सुस्ताए। तो आंगन के पार द्वार, आंगन में कौन सुस्ता रहा है? आंगन में अगे सुस्ता रहा है। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएंगे। अब इसके बाद आ जाता है, इसके बाद क्या बात आती है? धूप में धान गिरजा पर गिरी। जो धूप है, धूप में धान किस पर गिरी? गिरजा पर गिरी। गिरजा कुमार माथुर आ जाएगा। धूप में धान किस पर गिर रही है? गिरजा पर गिर रही है। अब इसमें और 2 ट्रिक्स हैं। गिरजा पर धूप गिरी या फिर गिरजा पर धूप गिरी। तो धूप कहाँ गिर रही है? धूप के धान गिरजा पर, या गिरजा पर धान गिरी। तो ये आप इसको याद कर सकते हो। उसके पश्चात आपकी जो रचना है धरती। तो धरती को अगर हमने देखना है, कैसे देखेंगे? लोचनों से देखेंगे। धरती लोचन से देखो या लोचन से धरती को देखो। तो धरती के दर्शन कैसे होंगे? बिना लोचन के तो आपको धरती के दर्शन होंगे नहीं। तो बोलो सर, धरती के दर्शन करने हैं तो लोचन से करेंगे। तो क्या बन जाएगा? त्रिलोचन बन जाएगा। फिर आगे क्या है हमारी? आत्मजयी। आत्मजयी के रचयिता कौन है? जो कुंवर है, कुंवर तो अपना नारायण है, या कुंवर तो आत्मा से नारायण है। ठीक है जी। तो कुंवर क्या है? आत्मा से नारायण, आत्मजयी। अब यहाँ पर शब्द क्या पकड़ना है? आत्मा से आत्मजयी, कुंवर नारायण। ये आपका निकल आया। कुंवर तो आत्मा से नारायण है। ठीक है जी। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो ये थी साथियों आज की प्रश्नोत्तरी, जिसकी यहाँ पर आपको आंसर की भी दी गई हुई है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। और आपने ऐसी ही ट्रिक्स वाली वीडियो के लिए बने रहना है हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल के साथ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है। सफलता का रामबाण हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हो तो आप हमें हमारे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हो। अगली वीडियो तक के लिए बने रहें हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।